सनम। नमो नारायण नारायणं। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं
सदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग इस बार रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी के चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के उपलक्ष्य में प्रशांत कन्या मिशन योगाश्रम गोआसा शेखपुरा मंच पर उन्नीस मार्च से लेकर 27 मार्च तक आयोजित चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं विक्रम संवत 2083 रौद्र संवत्सर के
हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म की परंपरा में हिंदुओं का यह नववर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उपस्थित होता है प्रतिवर्ष, हमारे पुराणों की मान्यता के अनुसार से श्री ब्रह्मा जी के द्वारा आज के ही दिन ब्रह्मांड की सृष्टि रचना की गई थी। और अभी हम सभी लोग जिस कल्प में निवास कर रहे हैं इस कल्प का नाम है वाराह कल्प। एक कल्प में 1000 चतुर्युग का समय होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग जब एक बार घूम जाता है तब उसको बोलते हैं एक चतुर्युग। एक चतुर्युग को ही एक महायुग बोलते हैं। और जब 1000 चतुर्युग होता है या 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग घूम जाता है तो इतने समय को बोलते हैं एक कल्प। तो इस कल्प का नाम, जिसमें कि अभी वर्तमान में हम सभी लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो इस कल्प का नाम है वाराह कल्प। तो चूंकि एक कल्प का समय 1000 चतुर्युग अथवा 1000 महायुग के बराबर है, तो 1000 बार घूमना जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का होता है, 1000 बार घूमना, तब एक कल्प पूरा होता है। 1000 चतुर्युग अर्थात 1000 महायुग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का 1000 बार घूमना बराबर एक कल्प होता है। 1000 बार घूमने में इस कल्प के वाराह कल्प के 28वां चक्र चल रहा है।
1000 बार घूमने में अभी 28वां बार यह चतुर्युग का घूमने का समय व्यतीत हो रहा है वाराह कल्प के अंदर। एक कल्प के अंदर 14 मनु राज करते हैं और एक मनु के शासन करने का जो समय होता है उसी को बोलते हैं मनवंतर। तो वाराह कल्प के अंदर जो 28वां महायुग का चक्र चल रहा है, इसमें अभी वर्तमान में जिस मनवंतर का, जिस मनु का शासन चल रहा है इस सृष्टि में, इस धरती पर, उसको बोलते हैं वैवस्वत मनवंतर। तो कल्प हो गया वाराह कल्प, और वाराह कल्प के अंदर जो है महायुग का, चतुर्युग का चक्र हो गया 28वां चक्र, 28वां चतुर्युग। और इस कल्प के अंदर जिस मनु का शासन अभी चल रहा है वो है वैवस्वत मनवंतर। तो इस कल्प में अभी जितना समय व्यतीत हुआ, कल्प के पूरा हो जाने पर महाप्रलय होता है। एक कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन माना गया है, और इतने ही समय का ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। तो जब ब्रह्मा जी के दिन होते हैं, ब्रह्मा जी जब जागते हैं, तो उनके जागने का समय, उनका एक दिन बराबर एक कल्प के बराबर है। और एक कल्प का समय कितना हुआ? 1000 चतुर्युग। एक कल्प के बराबर ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है सोने का। जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि का लय होता है। जब ब्रह्मा जी जगते हैं, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, तो फिर सृष्टि का आरंभ होता है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहलाता है। तो ब्रह्मांड सृष्टि दिवस के रूप में ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि है। पुराण की मान्यता के अनुसार से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को ही ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि संरचना की गई है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आज की तिथि है, यह ब्रह्मांड की सृष्टि का जन्मदिन है। बर्थडे ऑफ यूनिवर्स।
ऐसा बोल सकते हैं। या किसी एक व्यक्ति की या किसी खास संस्थान या प्रतिष्ठान का कोई दिवस के रूप में नहीं है हिंदुओं का नववर्ष का ये प्रारंभिक दिन, बल्कि सनातन हिंदुओं का जो नववर्ष की यह प्रारंभिक तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि दिवस के रूप में है। बर्थडे ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मा जी ने इसी तिथि को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को, इस ब्रह्मांड की संरचना की, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। तो जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ इस कल्प में, वाराह कल्प में, अभी तक में इस कल्प का समय जो व्यतीत हुआ है, या कहें कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का आरंभ किया गया था, इसका समय 1,93,8,53,127 वर्ष पूरे हो गए आज। आज से इस कल्प का सृष्टि होने का जो कुल समय व्यतीत हुआ 1,96,8,53,126 वर्ष व्यतीत हो गए। और इस बार हम सभी लोग 127वें वर्ष में इस कल्प के 1,96,8,53,127वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज 19 मार्च सन 2026 ईस्वी से ये इस कल्प के पूरे सृष्टि का कईवां बर्थडे मनाया जा रहा है। एक 1,96,8,53,127वां बर्थडे इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड की सृष्टि का मनाया जा रहा है। हमारी इतनी प्राचीन और पुरातन सनातन परंपरा है। दो तीन और दृष्टिकोण से यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक तो सबसे पहली बात ये स्पष्ट हो गई, यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि दिवस के रूप में है। जैसे कि एक आदमी अपना बर्थडे मनाता है, जब वह मानो 25 वर्ष का हो गया तो अपना 25वां जन्मदिन मनाया।
25वां वर्षगांठ मनाया। तो उसी प्रकार से जिस ब्रह्मांड में अभी हम और आप सभी लोग रह रहे हैं, अभी जो यह सृष्टि चल रही है, तो इस सृष्टि का बर्थडे, इस सृष्टि का जन्मदिन, इस ब्रह्मांड का जन्मदिन कैमा मनाया जा रहा है इस बार। तो व्यक्ति को गिनती भी करना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन शास्त्र प्रमाण के आधार पर इस बार हम सभी लोग अपने ब्रह्मांड का जो बर्थडे मना रहे हैं, इस सृष्टि का जो बर्थडे आज मना रहे हैं, वो कैमा बर्थडे है। 1,96,8,53,127वां ये बर्थडे है, जन्मदिन है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का। तो ब्रह्मांड की सृष्टि दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को हम सभी लोग मनाते हैं। इसी को बोलते हैं हिंदू का नववर्ष। 1 जनवरी को जो आप नया साल मनाते हैं ना, वो तो अंग्रेजी नववर्ष है। और अंग्रेजी नववर्ष का आरंभ होना जैसे बोलते हैं सन 2026 ईस्वी शब्द बना है यीशु से। यीशु माने यीशु मसीह, क्रिश्चियन धर्म के जो प्रवर्तक प्रभु यीशु हुए, उसी यीशु के जन्मदिन को बर्थडे ऑफ ईसा, उसी को बोलते हैं ईस्वी। ईसा शब्द से ही बन गया ईस्वी। तो अंग्रेजी नववर्ष क्या है? क्रिश्चियन धर्म के जो प्रवर्तक ईसा मसीह हुए, उनका जन्मदिन, उसी को अंग्रेजी नववर्ष बोलते हैं। तो 2026 वर्ष मात्र हुए। अंग्रेजी नववर्ष का 1 जनवरी को जो मनाया जाना होता है, तो अंग्रेजी नववर्ष का प्रारंभ होना 2026 साल हुआ। लेकिन हिंदू का जो नववर्ष प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदू का नववर्ष का आरंभ होना कितना साल हुआ? जब से इस कल्प का आरंभ हुआ है, जब से इस वाराह कल्प का आरंभ हुआ है। तो वाराह कल्प का आरंभ होना कितना समय हो गया? 1,96,8,53,126 वर्ष पूरे हो गए। इस बार 127वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, हम सभी। इतना ये हिंदुओं का नववर्ष, कल्प के आरंभ होने का ही ये समय है, ये तिथि है। दूसरी ये महत्वपूर्ण बात है इसमें, वाल्मीकि इत्यादि रामायण को और भगवान वेदव्यास के द्वारा जो लिखे गए पुराण है, इसके अनुशीलन से रामायण की संरचना आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। श्री रामचरितमानस का निर्माण, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा किया गया है। मूल तो रामायण है जो संस्कृत में लिखा गया है वाल्मीकि जी के द्वारा।
उसमें भगवान श्री राम के पूरे शासन काल का इतिहास का वर्णन है। जगह जगह पर पुराणों में भगवान वेदव्यास ने भगवान श्री राम के शासन काल का और उनके इतिहास का निरूपण किया है। तो वाल्मीकि रामायण और भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखे गए पुराणों का अनुशीलन करने से पता चलता है यह चैत्र नवरात्र, यह जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो पहली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि है, जो हिंदुओं का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म के इतिहास में जो राम राज्य का प्रारंभ हुआ था, भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, जिस राज्याभिषेक के बाद ही राम राज्य का प्रारंभ हुआ, वो इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से हुई थी। यही हिंदुओं का नववर्ष है। और यही नहीं, त्रेता में राम राज्य का प्रारंभ, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक तो इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तिथि को हुआ ही। द्वापर में आकर के महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी महाभारत इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है कि महाराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के साम्राज्य पर राज्याभिषेक इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को हुआ था। इसलिए भी इस तिथि को हिंदुओं का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो महाराज युधिष्ठिर के शासन काल को धर्म राज्य बोलते हैं। भगवान श्री राम के शासन काल को राम राज्य बोलते हैं। तो राम राज्य की स्थापना और धर्म राज्य की स्थापना सनातन धर्म के इतिहास में इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को आरंभ हुआ था। यही हिंदुओं का नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और अभी अभी जो हिंदुओं का पंचांग सबसे प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार से विक्रम संवत चलता है, तो बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य का जो शासन काल रहा भारत में, कलयुग प्रवेश करने के पश्चात भारतीय इतिहास के अंदर विक्रमादित्य का जो शासन काल है ना, वह स्वर्ण काल के रूप में देखा जाता है। स्वर्णिम युग बोलते हैं, गोल्डन एज। तो विक्रम संवत का आरंभ भी आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को हुआ।
इस बार 2083 विक्रम संवत ये आरंभ हुआ। अंग्रेजी वर्ष के अनुसार से 2026 ईस्वी और विक्रम संवत उससे भी पहले प्रारंभ हुआ है। तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ 2083 वर्षों में। आज से हिंदुओं का जो नववर्ष आरंभ हो रहा है, तो वर्ष को हिंदू पंचांग के अंदर संवत कहा जाता है, संवत्सर। ऐसा वर्ष नहीं बोल करके बोलते हैं संवत्सर। साल, वर्ष, अंग्रेजी में ईयर, तो संस्कृत में उसको बोलते हैं संवत्सर। यह जो विक्रम संवत 2083 ये अभी आरंभ हुआ आज से, यह जो वर्ष है, यह जो विक्रम संवत 2083 है, यह जो संवत्सर आरंभ हो रहा है, हिंदू पंचांग के अनुसार से इस संवत्सर का नाम है रौद्र संवत्सर। तो अंग्रेजी में 2026 ईस्वी बोलेंगे, हिंदू पंचांग के अनुसार से विक्रम संवत 2083 होगा और इस साल का, इस संवत्सर का नाम होगा रौद्र संवत्सर। तो हम सभी लोगों ने सुबह में इसीलिए संकल्प में रौद्र संवत्सर का ही उच्चारण किया। तो ये रहा इस बार का हिंदुओं के नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि का ये महत्व। हम सभी लोग हिंदुओं के इसी नववर्ष के आरंभिक दिन से, चूंकि चैत्र नवरात्रि का भी आरंभ होता है, तो चैत्र नवरात्र साधना का आज प्रथम दिवस है। सनातन धर्म की परंपरा में जो शक्ति साधना और शक्ति उपासना करने वाले साधक हैं, उन्होंने विधि विधान पूर्वक कलश स्थापन करके भगवती जगदम्बा के प्रथम शैलपुत्री स्वरूप की पूजा और आराधना किया होगा और हम सभी लोगों ने भी किया। मंच के नियमानुसार नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में अपराह्न कालीन जो सत्संग और प्रवचन का समय है, इसमें शक्ति तत्व पर विचार किया जाता है। विशेष प्रयोजन को लेकर के शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम के द्वारा सन 2014 ईस्वी से श्री दुर्गा अनुष्ठान का आरंभ किया गया है, जिसको 2 नवरात्र में मुख्य रूप से संपादित तो करते ही करते हैं, चैत्र नवरात्र में और शारदीय नवरात्र में।
श्री दुर्गा अनुष्ठान के नियम के अनुसार से प्रत्येक महीने के जो 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों ही पक्ष के अष्टमी और चतुर्दशी की तिथि को भगवती जगदम्बा की पूजा आराधना के साथ श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी की तिथि को प्रत्येक 2 महीने पर दुर्गा अनुष्ठान का चक्र पूरा होता है। और चक्र पूरा होने पर दुर्गा अनुष्ठान की चक्र पूर्णाहुति ठीक उसी रूप में मनाई जाती है। उस अनुष्ठान का संपादन ठीक उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र की अष्टमी और महानवमी की तिथि को किया जाता है। तो दुर्गा अनुष्ठान की चक्र पूर्णाहुति जो प्रत्येक 2 महीने पर होता है, वो अष्टमी और नवमी की तिथि होती है। तो अष्टमी और नवमी की तिथि को जो चक्र पूर्णाहुति के रूप में होता है प्रत्येक 2 महीने पर, उसी रूप में हम सभी लोग उस अनुष्ठान का संपादन करते हैं। जैसे चैत्र और शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी की तिथि को अनुष्ठान किया जाता है। तो एक विशेष प्रयोजन को लेकर के सन 2014 ईस्वी से ही शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम के द्वारा श्री दुर्गा अनुष्ठान आरंभ किया गया है। और इस प्रकार से इस बार 14वें वर्ष में हम सभी लोग श्री दुर्गा जी के अनुष्ठान में प्रवेश कर गए हैं, विशेष अनुष्ठान में। ऐसे तो विगत कई वर्षों से सन 2005 ईस्वी से श्री दुर्गा जी का नवरात्र साधना अनुष्ठान करते आ रहे हैं। हम पहले ब्रह्मचारी लोगों को 9 दिनों के लिए विशेष स्थान पर ले जा करके, कई बार हरिद्वार में, कई बार ऋषिकेश में, वहाँ जो साधना का एक विशेष क्षेत्र भागीरथी गंगा के किनारे तपोवन है, उस तपोवन में ब्रह्मचारियों को लेकर के नवरात्र साधना के 9 दिनों तक कुंडली योग साधना का अभ्यास कराते थे। यह जो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप देख रहे हैं, ये पाठ उस समय नहीं चलता था। शक्ति साधना का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, कुंडली योग की साधना, इसी कुंडली योग साधना को विशेष रूप से केवल ब्रह्मचारी लोगों को लेकर के विशेष स्थान पर 9 दिनों तक किया जाता था। फिर इसके बाद और सारे लोग इससे लाभ लें, तो उस कुंडली योग साधना के अभ्यास के साथ साथ शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में, जो नवरात्रियों में भगवती जगदम्बा की पूजा और आराधना सनातन धर्म की परंपरा में कर्मकांड स्तर से की जाती है, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, वो 2010 ईस्वी से आरंभ किया।
2015 ईस्वी से 5 साल बाद 2010 ईस्वी के बाद 2015 ईस्वी से चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान को भी आरंभ किया गया। 2 नवरात्र में ये जो प्रगट 2 नवरात्रि है, क्योंकि 2 गुप्त नवरात्रि है, वर्ष में कुल 4 नवरात्र का अनुष्ठान होता है। 2 प्रगट नवरात्रि हैं जो चैत्र नवरात्रि है और शारदीय नवरात्र है, इसको बोलते हैं प्रगट नवरात्रि। और 2 जो नवरात्रि है वो गुप्त नवरात्रि है और उसको गुप्त रीति से किया जाता है, इसीलिए उसको गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो भगवती जगदम्बा के नव दुर्गा नव स्वरूप की पूजा और आराधना मुख्य रूप से प्रगट नवरात्रि की नवरात्रि में होती है। भगवती जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना किया जाता है प्रगट नवरात्रि में। और जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक माघ महीने के अंदर होता है और दूसरा सावन महीने के अंदर। ये 2 गुप्त नवरात्रि जो है, इसमें मुख्य रूप से 10 महाविद्या की उपासना होती है। ये अंतर है। शास्त्र में निर्देश दिया गया है, जो प्रगट नवरात्रि 2 है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, इसको पूरे धूमधाम से पूरी तैयारी के साथ शोभा यात्रा निकालते हुए उच्च स्वर से गायन और वादन करते हुए करना चाहिए। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि 2 है, जो एक माघ महीने में बसंत पंचमी के लगभग होता है वो, और दूसरा श्रावण मास के महीने में जो दूसरी गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान होता है। इन 2 गुप्त नवरात्रि में गुप्त रीति से साधना करनी चाहिए, दूसरे को पता भी न चले। इसीलिए परंपरा से जो दीक्षित साधक होते हैं शक्ति साधना में, उनको गुप्त रीति से 10 महाविद्या की उपासना का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें मुख्य रूप से 10 महाविद्या की लोग साधना और उपासना करते हैं। उसमें निर्देश ही दिया गया है कि बिल्कुल इसको गुप्त रीति से करना चाहिए, अकेले एकांत में करना चाहिए, किसी को पता भी न चले। इसीलिए जो 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसमें 10 महाविद्या की उपासना की जाती है, इसको इतने गुप्त रीति से किया जाता है कि सभी लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन जो शक्ति साधना करने वाले परंपरा से होते हैं, तो उनको परंपरा से उस चीज की जानकारी मिलती है और वो साधना करके लाभ उठाते हैं। लेकिन ये 2 जो प्रगट नवरात्रि है, ये प्रगट है, सबके सामने है, पूरी तैयारी के साथ सभी लोगों को एकत्रित करके सामूहिक रूप से किया जाता है, केवल अकेले एकांत में नहीं। इसीलिए इस दो प्रगट नवरात्रि के विषय में सभी लोगों को समान रूप से जानकारी है, चैत्र नवरात्रि के विषय में और शारदीय नवरात्रि के विषय में। तो बसंत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ, यह जो संधि स्थल है, इसी को बोलते हैं चैत्र नवरात्र।
वासंतीय नवरात्र भी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु का अंत हो गया और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ आज से ही माना जाता है, पहली चैत से। तो वासंतीय नवरात्र भी बोलते हैं चैत्र नवरात्र। और दूसरा जो है शारदीय नवरात्र शरद ऋतु के आरंभ होने पर आश्विन महीने में होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं, कई बार आश्विन नवरात्र भी उसको कहा जाता है क्योंकि आश्विन मास में आरंभ होता है और आश्विन मास में ऋतु के अनुसार से उसमें शरद ऋतु का प्रवेश होता है। तो शरद ऋतु के आरंभ होने के कारण से उसको बोलते हैं शारदीय नवरात्र। ये दो प्रगट नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। दो गुप्त नवरात्रि है जो गुप्त रीति से किया जाता है, एक है माघ मास की नवरात्रि और दूसरी है आषाढ़ सावन मास की नवरात्रि। बहुत सारे लोग तो केवल एक ही नवरात्रि को, जो कि आश्विन महीने में शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, दुर्गा जी की प्रतिमाएं बनती हैं, जगह जगह पर पंडाल बनता है। तो अधिकांश लोग वर्ष में दुर्गा पूजा के रूप में, नवरात्रि के रूप में शारदीय नवरात्र को ही मनाते हैं। लेकिन प्रगट नवरात्रि के अंदर चैत्र नवरात्रि भी है। तो संक्षेप में जिनको जानकारी होती है, इस चैत्र नवरात्र को भी लोग साधनात्मक तरीके से मनाते हैं और अब तो जगह जगह पर इसका भी प्रचार प्रसार अधिक व्यापक रूप में होने लगा है चैत्र नवरात्रि का। इसीलिए दो छठ भी मनाते हैं लोग। एक छठ मनाते हैं कार्तिक मास में, व्यापक स्तर से मनाया जाता है, और एक छठ मनाया जाएगा अभी ही। आज से छठ का पहला दिन आरंभ हुआ और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि से छठ आरंभ हुआ और आज से छठे दिन चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठ पर्व ये पूरा हो जाएगा। तो दो छठ भी लोग मना रहे हैं, एक कार्तिक मास में और एक चैत्र मास में। तो प्रगट नवरात्रि में ये जो चैत्र मास की नवरात्रि है, तो हम सभी लोगों ने इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान का आरंभ सन 2015 ईस्वी से किया है। तो इस बार 2026 ईस्वी में हम सभी लोग 11वां चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान का इस आश्रम में आयोजन होना 11वां वर्ष के रूप में हो रहा है। इस आश्रम का मतलब है कि इस मंच की परंपरा में प्रशांत कन्या मिशन आश्रम में चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान तो 2019 ईस्वी से हम लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं। 2019 ईस्वी से 2019 ईस्वी के पहले 2015 से लेकर के 2018 तक शांतानंद मिशन शाखा नारायणपुर आश्रम में चैत्र नवरात्र का अनुष्ठान किया गया, वहां पर होता था।
2019 ईस्वी से हम सभी लोग लगातार प्रशांत कन्या मिशन जो महिला आश्रम वासा शेखपुरा मंच पर बना हुआ है, जहां अभी हम लोग यह अनुष्ठान कर रहे हैं, 2019 से यह चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान यहीं पर चल रहा है। प्रशांत कन्या मिशन महिला आश्रम वासा शेखपुरा मंच पर। तो 7वां साल हो गया। चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान का इस प्रशांत कन्या मिशन महिला आश्रम में 7वां साल यह चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान हम सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो दोनों ही नवरात्रि में जो अपराह्नकालीन सत्संग होता है, उसमें हम सभी लोग शक्ति तत्व पर विचार करते हैं। तो आज का समय तो पूरा हो गया। कल से हम सभी लोग शक्ति तत्व के शक्ति तत्व पर विचार को आगे बढ़ाएंगे। आज केवल मंगलाचरण का उच्चारण कर लें। शक्ति तत्व पर विचार करने के लिए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा को प्रणाम निवेदित करने के लिए मंगलाचरण का उच्चारण कर लेते हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये, ओम सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे, ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहि नो देवी, भयभ्यस्त्राहि नो देवी, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते, दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। हम सभी लोग इस बार इस चैत्र नवरात्र साधना अनुष्ठान के सत्संग सत्र में उपनिषदों में जो शक्ति तत्व का निरूपण किया गया है, उसी पर विचार करेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। उपनिषदों में जो शक्ति तत्व का विचार किया गया है, इस विचार को कल के सत्संग से हम आरंभ करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि